अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम अर्शिया मोहम्मदी टीचर। आज मैं आपको मैथ्स का रियल नंबर चैप्टर 1 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो गौर से देखिए और उसको बाद में अच्छे से लिख भी लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं ये है यूज़ डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8। अपने को यूज़ करने का है डिवीजन एल्गोरिथम। क्या यूज़ करना है हमको? डिवीजन एल्गोरिथम हमको यूज़ करने का है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसका जो फॉर्मूला है डिवीजन एल्गोरिथम का, वो फॉर्मूला है A = BQ + R एंड R इज़ 0 लेस देन R = R लेस देन B। 0 लेस देन R = R लेस देन B। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। इसको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, any positive integer can be of the form A = BQ + R, then 0 लेस देन R = R लेस देन B। यानी जो ये R की जो वैल्यू है ना, वो जो B की वैल्यूज़ रहेंगी, यहाँ देखिए B, ये B की वैल्यूज़ जो है उससे लेस रहेंगी। क्या रहेंगे? उससे कम रहेगी। तो और स्टार्ट कहाँ से होगी? वो 0 से होगी। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में दिया 9m, 9m + 1 और 9m + 8 और हमको शो करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या फाइंड करने का है? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो क्यूब को हम लेंगे, क्यूब यानी 3 पावर 3 आएगा। अब यहाँ पर जो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है उसको बोलेंगे a। तो a क्यूब हमको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर हम आ जाएंगे a इज़ व्हाट हियर? BQ + R, BQ + R होल क्यूब। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, व्हाट इज B हियर? 9m, 9m। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे B = 9। अब R या 9m के साथ में कोई प्लस R नहीं है, तो वो R रहेगा 0। R क्या रहेगा? 0। तो R की जो वैल्यूज़ रहेंगी हमारे पास, B = 9 है, तो हमारा जो R का कंडीशन है वो है 0 से, वो स्टार्ट होता 0 से स्टार्ट होता और ये 9 से एक नंबर कम वो रुक जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पूरे वैल्यूज़ हमको फाइंड करना है और बताना है कि ये जो फॉर्म आएगी इसकी वो 9m रहेगी, 9m + 1, 9m + 2, 9m + 3, 9m + सो ऑन 8 तक वो रहेगा। कहाँ तक रहेगा? 8 तक वो रहेगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ R = 0। R = हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। B = हमारे पास क्या है भाई? 9 है। तो A³ = अब आप यहाँ लिखेंगे 9³ + 0 होल क्यूब। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए आगे क्या करने का है। तो अब हम यहाँ पर यह जो फॉर्मूला यहाँ पर A + B होल क्यूब का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर 9q + 0, 9q + 0 इज़ 9q आएगा, होल क्यूब आएगा।
अंडरस्टूड। तो अब ये 9 क्यूब जो है, ये जो क्यूब है वो 9 का भी रहेगा और क्यू का भी रहेगा, राइट। और अब हमारे पास जो b की वैल्यू है वो क्या है भाई, 9 है। तो हम हमेशा हर क्वेश्चन में ये करेंगे कि हम 9 को कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा वो लिख देंगे। तो 9 हमको चाहिए, हम वो 9 निकालिए, और ये 3 है तो इसको 9 स्क्वायर लिखेंगे और ये क्यूब लिख देंगे। अब आप बताइए 9 इंटू 9 स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9 9s आर 81। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, 81 आ गया। राइट डाउन हियर क्यूब। अब जो हमारा आंसर आया ये 9m रहेगा। आंसर इज 9m। अब ये 9 तो ये 9 है और ये 81 क्यूब है तो वो रहेगा m। तो हम यहाँ पर साइड में लिखेंगे m इक्वल टू 81 क्यूब। 81 क्यूब। ये हो गया फर्स्ट आंसर, ये फर्स्ट कंडीशन था। अब सेकेंड कंडीशन इज इफ r इक्वल टू 1। क्या लेंगे बताइए, r इक्वल टू 1, b इक्वल टू हमको मालूम है 9 है। नेक्स्ट a क्यूब इक्वल टू सेम प्रोसेस 9 क्यूब प्लस r इज 1। पहले वाले में r 0 था तो हम यहाँ 0 लिखे थे, अब यहाँ पर 1 आ गया और ये क्यूब का क्यूब एज इट इज। Now we can use here formula a plus b whole cube. What is the formula of a plus b whole cube? A plus b whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Understood? So this is the formula. Now what we have to do here? So, first find a. What is a here? 9 cube. Next b is 1. So suppose in 9 cube and this is a, this is b. Now substitute in the formula a cube. A means 9 cube plus 3a square b. A is 9 cube, b is 1 plus 3a b square. A is 9 cube, b square is 1 square प्लस b क्यूब। b इज़ 1, ये हम क्यूब लिख देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कुछ नहीं करे, हम बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए। नेक्स्ट अब हम ये जो क्यूब है वो क्यूब हम इनसे पहले बोले थे वो 9 का भी रहेगा और क्यू का भी रहेगा। तो हम लिखेंगे 9 क्यूब क्यूब प्लस 3 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये 1 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s आर 3 हो गया, प्लस ये 1 स्क्वायर इज़ 1 होता। 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1s आर 3 हो जाता और ये 9 क्यू हो जाता, प्लस ये 1 क्यूब को 1 को आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई कीजिए आपको आंसर आएगा 1। सो यू कैन राइट 1 हियर। अब हम अभी लास्ट क्वेश्चन में बोले, प्रीवियस प्रॉब्लम में हम बोले थे अभी ऊपर साइड में कि हमको कॉमन क्या निकालना है भाई, 9। तो हम 9 यहाँ बाहर लिख देंगे। तो आपको अब यहाँ पर कहाँ तक निकालना है, 9 प्लस r को छोड़ के जो भी नंबर्स रहेंगे हमारे पास उसमें से हमको 9 एज ए कॉमन लेना है। तो यहाँ 9 क्यूब है तो मैं एक 9 ले ली, तो यहाँ पर बच जाएगा 9 स्क्वायर क्यूब प्लस 3, ये 9 स्क्वायर में से 1 9 स्क्वायर माइनस कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 9, ये क्यू स्क्वायर प्लस ये 9 बाहर आ गया तो बच जाएगा 3, ये क्यू बच जाएगा, ये प्लस ये 1 का 1 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट इज 9। अब आप इसको पूरों को ओपन कर लीजिए। 9 स्क्वायर मीन्स अभी हम ऊपर बोले थे 9 9s आर 81 होता, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 81 क्यूब प्लस 3 9s आर 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1। अब ये जो
इक्वेशन हमारे पास आ गई। ये है 9, इसको बोलेंगे हम m प्लस 1। ये जो ब्रैकेट में आया इसको बोलेंगे हम m। तो m इक्वल टू यहाँ साइड में लिखेंगे m इक्वल टू 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q। अंडरस्टूड। अब आप यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर स्टार्टिंग में हमको 9q प्लस 1 आया था, तो जो आंसर है हमारा वहाँ पर क्या आया, 9m प्लस 1 आया। सिमिलरली वी गेट a क्यूब इक्वल टू 9q प्लस 1 प्लस 8। 9q plus 8. What is the last number? 8 is last number na. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 is last number. So r equal to 8. If r equal to 8, 9q plus 8 whole cube. क्या लिखेंगे हम? 9q plus 8 whole cube लिखेंगे। तो इसका आंसर आप बताइए कैसे आएगा। ये यहाँ देखिए आप 9m प्लस 1 आया। ये 1 इसलिए आया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 1 था। अब हमारे पास 9 का 9 एज इट इज़ आएगा, ये m का m एज इट इज़ आएगा, प्लस यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये हो गया 9m प्लस 8। लास्ट एंडिंग में हम लिखेंगे क्वेश्चन के, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1, 9m plus 2, so on 9m plus 8। अंडरस्टूड। ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है, तो फिर इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ा कर देख लीजिए और स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया है उसको कॉपी पेन से लिख कर अंडरस्टैंड कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स परफेक्टली आपको नहीं आ सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।